बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 2025 का आखिरी सूरज गरूब हुआ। नए साल 2026 के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। लाहौरिये नए साल के जश्न के लिए बेताब हैं। लिबर्टी चौक में आतिशबाजी से नए साल का खैर मकदम किया जाएगा। डीसी ऑफिस को आतिशबाजी के लिए मुताबिक दरखास्तें मौसूल हुई। पुलिस की जानिब से क्लियरेंस नहीं मिली है। तो 2025 का आखिरी सूरज गरूब हुआ और नए साल 2026 के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। लाहौरिये नए साल के जश्न के लिए बेताब हैं। इसके साथ साथ लिबर्टी चौक में आतिशबाजी से नए साल का खैर मकदम किया जाएगा। आपको ये भी बताएं कि डीसी ऑफिस को आतिशबाजी के लिए मुताबिक दरखास्तें मौसूल हुई, लेकिन पुलिस की जानिब से क्लियरेंस नहीं मिली है। तो 2025 का आखिरी सूरज गरूब हो गया है और नए साल 2026 के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है और लाहौरिये नए साल को मनाने के लिए बेताब है। लिबर्टी चौक में आतिशबाजी से नए साल का खैर मकदम किया जाएगा। आपको बताएं कि डीसी ऑफिस को आतिशबाजी के लिए मुताबिक दरखास्तें मौसूल हुई, लेकिन पुलिस की जानिब से क्लियरेंस नहीं मिली है। न्यू ईयर नाइट पर अमन और अमान यकीनी बनाने के लिए पंजाब पुलिस हाई अलर्ट है। आईजी पंजाब का न्यू ईयर नाइट पर लाहौर समेत सूबा भर की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। लाहौर समेत सूबा भर में 25,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। 419 इंस्पेक्टर्स, 1267 सब इंस्पेक्टर्स और 2189 ASIs ड्यूटी पर तैनात हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इसरार, बताएगा सिक्योरिटी के हवाले से। 9:30 की आमद के पेश नज़र लाहौर पुलिस में दीगर सिक्योरिटी इदारों ने भी कमर कस ली है और शहर भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। शहर की तमाम मसरूफ़ और अहम शाहराहें, जिनमें कैनाल रोड, जेल रोड, मॉल रोड, गुलबर्ग मेन बुलीवार्ड, वाल्टन रोड समेत दीगर शाहराहें शामिल हैं। वहाँ पर मजमूई तौर पर 6,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात किए गए हैं। CCPO लाहौर की जानिब से तमाम डिविजनल SPs को हिदायत जारी की गई हैं कि वो अपने अपने इलाकों में सिक्योरिटी उमूर की खुद निगरानी करेंगे। किसी को वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी की इजाज़त ना दी जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ मुकदमात का इंदराज किया जाए और उन्हें फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ साथ ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर 1500 से ज़ायद ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और वार्डन समेत दीगर एहलकार मौजूद रहेंगे। रात भर ये लोग ड्यूटी सर अंजाम देंगे। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद भी ट्रैफिक के इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं और इस वक्त वो फील्ड में मौजूद हैं। आला पुलिस हुकाम की जानिब से शहरियों से भी गुजारिश की गई है कि वो साल 9 की आमद को मुहज़्ज़िबाना अंदाज में मनाएं। कोई गैर जी इसरार खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। साल 2026 का इस्तकबाल करने के लिए गिरजाघरों में खसूसी इबादत का अहतमाम। शहर के तमाम गिरजाघरों में रात 10 बजे खसूसी इबादत की जाएंगी। खसूसी इबादत के लिए गिरजाघरों के तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे रोमेल इलियास। जी रोमेल, बताइएगा। बिल्कुल, साल 2025 को गुड बाय और नए साल 2026 को खुशामदीद कहने के लिए ज़िंदा दिलाने लाहौरियों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और जो शहरी हैं वो रवायती जोश व जज्बे के साथ नए साल को खुश आमदीद कहने के लिए पुरजोश हैं। और इस हवाले से जो इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब है उसकी जानिब से भी लिबर्टी चौक पर जो है वो इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और सरकारी सतह पर आतिशबाजी का जो मुजाहरा है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ जो 6,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान हैं वो अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर रखने के लिए तैनात किए गए हैं, जबकि शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर 1500 से ज़ायद जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए तैनात किए गए हैं। इसके अलावा हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जो हिदायत हैं वो जारी की गई हैं और तमाम जो SP हजरात हैं उनको अपने अपने मुतलका इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर रखने के जो टास्क हैं वो दिए गए हैं। कहीं भी जो है वो हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी की जो इजाज़त है वो नहीं दी जाएगी। वन व्हीलिंग के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी और जो निजी सतह पर अपने तौर पर जी रोमेल इलियास, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कि ओगरा ने LPG 10 रुपये 69 पैसे फ़ी किलो मजीद महंगी कर दी है। LPG का 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर 126 रुपये 9 पैसे महंगा हो गया है। ओगरा ने LPG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की नई फ़ी किलो कीमत 219 रुपये 68 पैसे मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन जिसका जारी किया गया है, इस हवाले से अपडेट करेंगे अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा।
अवैस कयानी, आप मुझे सुन सकते हैं तो आगाह कीजिएगा। उगरा ने एलपीजी की कीमतें बढ़ा दी हैं। अवैस कयानी से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि उगरा ने एलपीजी की 10 रुपये 69 पैसे फ़ी किलो मजीद महंगी कर दी है। एलपीजी का 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर 126 रुपये 9 पैसे महंगा हो गया है। अवैस कयानी से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, एलपीजी के हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उगरा ने एलपीजी जो है वो 10 रुपये 70 पैसे तक जो है वो फी किलो मजीद महंगी की है। तो घरेलू जो सिलेंडर है वो 126 रुपये जो है वो महंगा हुआ है और इस तरह जो कीमतों का नोटिफिकेशन जो है बकायदा तौर पर कर दिया और एलपीजी की जो नई फी किलो कीमत है वो 219 रुपये जो है 67 पैसे मुकर्रर हुई है। और इस तरह जो है एलपीजी के जो घरेलू सिलेंडर और दीगर जो चीज़ें हैं वो महंगी तो हुई है कमर्शियल सिलेंडर, लेकिन यकीनी तौर पर जो सर्दियों का मौसम है और इसमें एलपीजी की जो है वो खपत है, लेकिन इस जो है सर्दियों के जो पीक में जो है वो एलपीजी जो है उसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया है कि यकीनी तौर पर जो कि जहाँ पे नेचुरल गैस नहीं है, पाइपलाइन नहीं है और जो लोग एलपीजी इस सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको ये इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी अवैस कयानी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब रेगुलराइजेशन एक्ट की मनसूखी का मामला, 30,000 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का रोजगार मुतासरीन में 14,000 एजुकेटर्स और 16,000 नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल है। हज़ारों टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के कॉन्ट्रैक्ट जनवरी 2026 में ख़त्म होंगे। दूसरी जानिब पंजाब भर के 3 लाख से ज़्यादा असातिज़ा और मुलाजमीन की प्रमोशन के लिए DPI एलिमेंट्री पंजाब ने तमाम अथॉरिटीज़ को मुरासला भिजवा दिया है। पंजाब रेगुलराइजेशन एक्ट की मनसूखी से 30,000 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का रोजगार मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। मुलाजमीन में 14,000 एजुकेटर्स और 16,000 नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल है। हजारों टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के कॉन्ट्रैक्ट जनवरी 2026 में खत्म हो रहे हैं। पंजाब रेगुलराइजेशन एक्ट 2018 की मनसूखी के बाद अब उनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं हो सकेगी। असातिज़ा ने वजीर आला पंजाब से पंजाब रेगुलराइजेशन एक्ट पर नरमी का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब पंजाब भर के 3 लाख से जायद असातिज़ा और मुलाजमीन की प्रमोशन करने के अहकामात जारी कर दिए गए। 1 माह के अंदर ग्रेड 1 से 16 तक तमाम अहल मुलाजमीन की प्रमोशन की जाएंगी। DPI एलिमेंट्री पंजाब ने तमाम अथॉरिटीज को मरासला भिजवा दिया। ताखीर या गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, इको टूरिज्म के फ़रोग के लिए मंसूबे तैयार कर लिए गए। 9.4 अरब की लागत से 2 बड़े मंसूबे शुरू किए जाएंगे, जबकि महकमा ख़जाना ने PHA लाहौर को 3 अरब 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। दूसरी जानब नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा की तमाम 100% पायलें मुकम्मल कर ली गई हैं। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, इको टूरिज्म के फरोग के लिए मंसूबे तैयार। 9.4 अरब की लागत के 2 बड़े मंसूबे शुरू किए जाएंगे। पंजाब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड हैबिटेट रिस्टोरेशन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। 3.9 अरब लागत आएगी। दूसरा मंसूबा इको टूरिज्म पार्क से मुतल्लिक है, जिसकी लागत 5.5 अरब रुपए रखी गई है। मोटरवे M2 पर सॉल्ट रेंज के मकाम पर एक नया इंटरचेंज भी मंसूबे का हिस्सा है। मंसूबों के दायरा कार में छांगा मांगा समेत दीगर अजला के इलाके शामिल हैं। महकमा खजाना ने PHA लाहौर को 3 अरब 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। PHA को बिजली के बिल्स और दीगर बकायाजात की अदायगी के लिए ये बजट जारी किया गया है। महकमा खजाना ने ये बजट वजीर आला की मंजूरी के बाद जारी किया है। PHA ने अपने बकायाजात की अदायगी के लिए ये डिमांड की थी। महकमा खजाना की जानिब से बजट ऑनलाइन कर दिया गया है। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा की तमाम 100% पायलें मुकम्मल कर ली गयी। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा की 452 पायलें मुकम्मल, के बीम भी मुकम्मल कर लिए गए। मंसूबे का मजमूई तौर पर 22% काम मुकम्मल कर लिया गया है। नीला गुंबद अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजे के तमाम सेगमेंट्स पर बैक वक्त काम जारी है। सीवरेज, गैस पाइपलाइंस, PTCL समेत तमाम तनसीबात की मुंतकिली यकीनी बनाई जा रही है। 2025 का अहम केस। 2025 में एंटी करप्शन कोर्ट ने रमजान शुगर मिल्स केस का फैसला सुनाया। 6 फरवरी को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मुकदमे से बरी किया गया।
2025 के आगाज में एंटी करप्शन कोर्ट ने बड़े केस का फैसला सुनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी किया गया। एंटी करप्शन कोर्ट ने 6 फरवरी को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त मंजूर की। रेफरेंस में सरकारी खर्च पर रमजान शुगर मिल्स के लिए गंदा नाला की तामीर का इल्जाम था। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने फैसला सुनाया था। नैब कानून में तब्दीली के बाद रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस 2024 में एहतसाब अदालत से एंटी करप्शन कोर्ट मुंतकिल हुआ था। 2024 तक इस रेफरेंस का बहुत शोर रहा, मगर जब मामला एंटी करप्शन कोर्ट मुंतकिल हुआ तो मुकदमे का मुद्दई जुल्फिकार बयान से मुनहरिफ हो गया। शहबाज शरीफ की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गंदा नाला पूरे इलाके के लिए तरक्याती स्कीम का हिस्सा था। MPA रहमत अली की दरख्वास्त पर गंदा नाला स्कीम काहना और पंजाब असम्बली से मंजूर हुई थी। मुद्दई ने अदालत में एतराफ किया और कहा कि 10 नहीं 15 मजीद आबादियों को गंदा नाला से फायदा हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस अदालत में बेबुनियाद इल्जाम साबित हुआ। करप्शन की बातें कहानियां साबित हुई। कहा गया कि नैब का केस सियासी इंतकाम के अलावा कुछ नहीं था। जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। के सरबराह नून लीग मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वतन वापस पहुंच गए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज और चंद रोज़ कबल बैरून मुल्क रवाना हुए थे। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज सख्त सिक्योरिटी में जाती उम्रा पहुंचे हैं। तो आपको बता रहे हैं कि सरबराह नून लीग मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वतन वापस पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज चंद रोज़ कबल बैरून मुल्क रवाना हुए थे। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज सख्त सिक्योरिटी में जाती उम्रा पहुंचे हैं। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेरे सदारत इजलास CM स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ बैठक। बुनियादी मराकज़ सेहत की मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक में तब्दीली के बाद की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि हुकूमती इक़दाम से लोगों का सरकारी अस्पतालों पर एतमाद बढ़ा। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर का CM स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ इजलास हुआ। बुनियादी मराकज़ सेहत की मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक में तब्दीली के बाद कारकर्दगी पर गुफ्तगू की गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि ये वो मराकज़ सेहत हैं जहाँ कभी डॉक्टर्स जाने से घबराते थे और वज़ीर आला मरीम नवाज की सेहत से मुतालिक पॉलिसीज़ ने यहाँ डॉक्टर्स की मौजूदगी यकीनी बनाई। 2025 में हुकूमत पंजाब के मुख्तलिफ ज़रई मनसूबों के आगाज़ को हुकूमती अरकान असम्बली ने सराहा। दूसरी जानिब अपोजिशन ने 2025 में काश्तकारों से गंदम की खरीदारी न करने पर बरहमी का इजहार किया। 2025 में पंजाब असम्बली के ऐवान में जहां बहुत सी कानून साजी की गई, वहां अरकान असम्बली की अदम दिलचस्पी के बाइस पूरा साल इजलास वक्त पर शुरू न हो सका, जबकि कई मरतबा अपोजिशन की जानब से कोहरम की भी निशानदेही की गई। 2025 को हुकूमती अरकान असम्बली ने अच्छा साल करार दिया। कहते हैं जैसे 2025 में मरीम नवाज की क़यादत में अवामी फलाह के मंसूबे मुकम्मल किए गए, ऐसे ही मंसूबे और फलाही काम साल 2026 में भी जारी रहेंगे। अब 2026 शुरू हो रहा है और जिस तरह पहली तकरीर में जो वादे मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने लोगों के लिए किए और जो इनिशिएटिव्स का तज़किरा किया, उनमें से मैक्सिमम हम अचीव कर चुके हैं। और लोगों के लाइफ स्टाइल्स को बेहतर करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो बेसिक नेसेसिटीज़ हो, हर सेक्टर में काम जारी है। जिस तरह 2025 में चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ ने इनकलाबी इक़दाम से पंजाब में एक तरक्की का तूफ़ान आया, इंशाअल्लाह उसके समरात 2026 में आपको नज़र आएंगे और हम एक बेहतर पंजाब की तरफ इंशाल्लाह गामज़न होंगे। अपोजिशन अरकान असम्बली का कहना था कि 2025 में पंजाब हुकूमत टिकटॉक के अलावा अवामी फलाह के किसी भी मंसूबे पर काम नहीं कर सकी। उम्मीद करते हैं कि 2026 अवाम का साल होगा और मसाइल हल होंगे। एजुकेशन का आप हाल देख लें कि सिवाय इन्फॉर्मेशन के हम कुछ नहीं दे रहे, हम लोगों की तरबियत नहीं कर रहे, हम इस यूथ की तरबियत नहीं कर रहे, हम इनको रोज़गार नहीं दे रहे। इनकी उम्मीदें बेसिकली जो हमें इस डिलीवर करना चाहिए था वो हम नहीं कर सके। अरकान असम्बली का कहना था अवाम की फलाह व बहबूद के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कैमरामैन जामन अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42।
وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی راشد اقبال نصراللہ نے لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور شہریوں سے ملاقات بھی کی۔ معاون خصوصی راشد اقبال نصراللہ نے لاہور ریلوے اسٹیشن، مصری شاہ اور ناصر باغ انڈر گراؤنڈ پارکنگ منصوبے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل LTA میاں مرغوب سمیت متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ تھے، جنہوں نے منصوبوں کی پیش رفت پر بریفنگ دی۔ راشد اقبال نصراللہ نے مختلف مقامات پر شہریوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ PSL ٹیم کے لیے بڈ میں شامل آسٹریلین بزنس مین حمزہ مجید بنے سجال کے مہمان، PSL کی فرنچائز کے لیے بڈ کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ٹیم خریدیں اور کرکٹ کو بھی مزید پروموٹ کریں۔ حمزہ مجید کی جانب سے یہ کہا گیا، مزید ان کا کیا کہنا تھا بتائیں گے حافظ شہباز۔ جی حافظ شہباز بتائیے گا۔ جی بالکل، PSL جو ہے اس کے لیے 2 نئی ٹیموں کی بڈ کے حوالے سے تیاریاں اپنے زور و شور سے ہیں اور 10 نئی کمپنیز جو ہیں اس کے لیے میدان میں آئی ہیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے حمزہ مجید جو ہیں وہ بھی اس کے امیدوار ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ حمزہ مجید صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ شہباز بھائی جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں، ایز بن لاہوری اور ایز بن پنجابی اور پاکستانی، یہ کرکٹ ہمارے خون میں ہے اور یہ ہمارا پیشن ہے، اور انشاءاللہ جی میں اور میری ٹیم پوری امید ہے انشاءاللہ وی ول فائٹ ٹل اینڈ، اور انشاءاللہ ہم جیت کے نکلیں گے جی۔ انشاءاللہ جی ہم ایک PSL کی ٹیم ایک ہماری ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، اگر آپ جیتتے ہیں تو پھر کس نام کو پریفر کریں گے؟ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں۔ لاہور پنجاب سے جو 2 نام بڑے ہیں، سیالکوٹ اور فیصل آباد، اور دونوں ہب ہیں، بزنس مین ہے اور بزنس ہب ہیں، دونوں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ہمارا دین بھی یہ بتاتا ہے کہ جی آپ اپنے قبائل کو پروموٹ کریں۔ ایز بینگ پنجابی تو میری اپنی پریفرنس ہوگی پنجاب کی جو 2 سٹیز ہیں، سیالکوٹ اور فیصل آباد، ان دونوں میں سے ہمارے انشاءاللہ ایک کا آپشن ہم لے کے چلیں گے آگے، یا سیالکوٹ یا فیصل آباد۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی سنا آپ نے حمزہ مجید صاحب کو کہنا تھا کہ پنجابی ہونے کے ناطے ان کی کوشش ہوگی کہ پنجاب کی جو 2 ٹیمیں ہیں، فیصل آباد۔ اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ 2025 لاہور عجائب گھر کے لیے نئی جہتوں اور ترقی کا سال ثابت ہوا۔ نہ صرف میوزیم کی آمدن میں نمایاں اضافہ ہوا بلکہ سیاحوں کی تعداد بھی بڑھی۔ نئے میوزیم کی تعمیر کے منصوبے نے ثقافتی ورثے کے تحفظ کی نئی امید جگا دی۔ تعلیم، سیاحت اور ڈیجیٹل رسائی، ہر پہلو میں آگے بڑھتا لاہور عجائب گھر اب خطے کا بہترین میوزیم بننے کی جانب رواں دواں ہے۔ سال 2025 لاہور عجائب گھر کے لیے ترقی اور بحالی کا سال رہا۔ میوزیم کی آمدن میں 25% اضافہ ہوا۔ 6000 کارنر سمیت 2.5 لاکھ سے زائد افراد نے سال کے دوران میوزیم کا رخ کیا۔ ثقافتی ورثے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے 10 ارب روپے کی لاگت سے میوزیم کی بحالی اور نئے میوزیم کی تعمیر کا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر عاصم رضوان کے مطابق 2025 سیاحت کے فروغ کے حوالے سے انتہائی کامیاب رہا۔ حکومت کا فوکس سیاحت، خصوصاً مذہبی اور ثقافتی ٹورزم کو عالمی معیار کے مطابق ترقی دینا ہے۔ اس سلسلے میں لاہور عجائب گھر کو خطے کا بہترین میوزیم بنانے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ لاہور میوزیم کے اوپر تقریباً 10 ارب روپیہ گورنمنٹ آف پنجاب خرچ کر رہی ہے، اس کی ریویمپنگ کے لیے، جو موجودہ بلڈنگ ہے اس کی بحالی کے لیے۔ دنیا کا ایک بہترین میوزیم بننے جا رہا ہے، جو کہ میوزیم کے ایڈجیسنٹ اکراس دا روڈ بیہائنڈ دا ٹولنٹن مارکیٹ جو ہے وہ وہاں پہ بننے جا رہا ہے، اور اس میں سارا کچھ ڈیجیٹل ہوگا فزیکل کے ساتھ ساتھ، اور اس میں جو امیرسو ایکسپیرینس ہے اس میں تقریباً کوئی 2.5 ارب روپیہ رکھا جا رہا ہے، جو کہ دیٹ ول بی اے گیم چینجر۔ فروغ تعلیم کے لیے میوزیم ایجوکیشن پروگرام کے تحت 100 سے زائد پروگرامز منعقد کیے گئے۔ ڈیجیٹل رسائی میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ڈیجیٹل فٹ فال 60 لاکھ سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ عاصم رضوان کا کہنا ہے کہ 2025 ہمارے لیے سنگ میل ثابت ہوا۔ سیاح بڑے، ریونیو میں اضافہ ہوا۔ میوزیم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر رہے ہیں۔ ہمارا ہدف لاہور عجائب گھر کو خطے کا بہترین میوزیم بنانا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔